एक महिला बस फ्लाइट में सफर कर रही थी। सफर के दौरान वो सिर्फ वॉशरूम गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी बात उसकी जान बचा देगी। क्योंकि जैसे ही वो हाथ धोकर अपनी सीट पर वापस जाने लगी, तभी अचानक प्लेन जोरदार तरीके से हिलने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, प्लेन में इतनी भयानक उथल पुथल शुरू हो गई कि उसका शरीर हवा में उछलने लगा। वो लगातार इधर उधर टकराते हुए फर्श पर लुढ़कने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर महिला डर के मारे कांप उठी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद सिर पर जोरदार चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, तब चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इतनी खामोशी कि उसका दिल घबराने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सिर से कुछ बह रहा है। उसने तुरंत माचिस जलाकर शीशे में देखा तो पता चला कि उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। लेकिन उस समय उसे अपनी चोट की नहीं, बल्कि ये जानने की चिंता थी कि आखिर हुआ क्या है। जैसे तैसे उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा विमान एक बर्फीले पहाड़ पर क्रैश हो चुका था। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे और हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। ये देखकर महिला पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया था कि वो एक भयानक विमान हादसे का शिकार हो चुकी है। ऊपर से वहाँ की ठंड इतनी खतरनाक थी कि बिना गर्म कपड़ों के कुछ देर भी जिंदा रहना मुश्किल था। मजबूरी में उसने मृत लोगों के शरीर से जैकेट और गर्म कपड़े उतार कर पहन लिए। इसके बाद वो किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने लगी। उसने पूरे टूटे हुए विमान को छान मारा, लेकिन कहीं भी किसी के जिंदा होने का निशान नहीं मिला। निराश होकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक दूर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो तुरंत उस तरफ भागी। वहां जाकर उसने देखा कि विमान के भारी मलबे के नीचे एक आदमी दबा हुआ था और अभी भी जिंदा था। महिला ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। अब उन दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस बर्फीली मौत से खुद को कैसे बचाया जाए। दोनों तुरंत प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर जाकर छिप गए, लेकिन वहां चारों तरफ से तेज बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। वो जगह ठंड से बचने के लिए बिल्कुल बेकार थी। मजबूरी में दोनों गर्म सामान ढूंढने लगे। फिर उन्हें प्लेन के एक हिस्से में छोटा सा वॉशरूम मिला, जहां बाहर की हवा थोड़ी कम आ रही थी। फिलहाल वही जगह उनके लिए सबसे सुरक्षित थी। उस समय दोनों ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अब शर्म या झिझक की कोई परवाह नहीं रही। दोनों ने एक ही कंबल ओढ़ लिया और एक दूसरे से चिपक कर शरीर की गर्मी बांटने लगे। लेकिन इसके बावजूद आदमी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। तब महिला ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया ताकि उसके शरीर को थोड़ी गर्मी मिल सके, क्योंकि वहां का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद रात भर में ही ठंड से मर जाते। किसी तरह दोनों ने वो डरावनी रात काट ली। लेकिन सुबह होते ही उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब आगे जिंदा कैसे रहना है। महिला ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। सिर्फ एक रात में पूरा विमान मोटी बर्फ के नीचे दब चुका था। चारों तरफ बस सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक इंसानों का कोई निशान नहीं था। आसपास की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी बेहद सुनसान और खतरनाक इलाके में फंसे हुए हैं। शायद मदद पहुंचने से पहले ही वो दोनों भूख या ठंड से मर जाते। ये सोचते ही महिला पूरी तरह निराश हो गई। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। यहाँ तक कि उसने बर्फ में खुद के लिए कब्र खोदने तक का फैसला कर लिया। लेकिन तभी वो आदमी उसके पास आया और उसे हिम्मत देने लगा। उसने कहा कि अगर वो अभी हार मान लेगी तो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। उसे अपने परिवार और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आदमी की बातें सुनकर महिला के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। उसने मरने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच मौसम फिर से खराब होने लगा। एक और भयानक बर्फीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। आदमी समझ चुका था कि अगर वो वहीं रुके रहे तो उनकी मौत तय है। इसलिए उसने पहाड़ से नीचे उतरने का सुझाव दिया। उसका कहना था कि अगर नीचे कहीं इंसान रहते होंगे तो शायद उनकी जान बच सकती है। लेकिन महिला को यह फैसला बेहद खतरनाक लगा। उसके हिसाब से ऐसे मौसम में बाहर निकलना मतलब सीधे मौत को बुलावा देना था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी। जब महिला नहीं मानी तो आदमी अकेले ही वहां से निकल पड़ा। लेकिन उसे दूर जाता देखकर महिला को तुरंत पछतावा होने लगा। आखिरकार उसने भी जल्दी से अपने गर्म कपड़े पहने और उसके पीछे भाग पड़ी। और यहीं से दोनों की असली मौत से लड़ाई शुरू हुई। ना जाने कितने घंटे चलने के बाद आखिरकार वो दोनों बर्फीले पहाड़ के किनारे तक पहुंच गए। लेकिन नीचे उतरने का सिर्फ एक ही रास्ता था, खतरनाक खाई के सहारे नीचे चढ़ना। उनके पैरों के नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। जरा सी गलती सीधे मौत में बदल सकती थी। दोनों बहुत संभल कर नीचे उतरने लगे। लेकिन महिला के लिए ये काम किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि उसे बचपन से ही ऊंचाई से बहुत डर लगता था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे खाई में गिरने ही वाली थी। लेकिन ठीक समय पर आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। इस हादसे के बाद दोनों और भी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार पहाड़ के बीच वाले हिस्से तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही महिला ने नीचे धुंध से भरी गहरी खाई को देखा,
उसके पैर फिर से कांपने लगे। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों दांत भींचकर धीरे धीरे पहाड़ की संकरी चट्टानों के सहारे आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब जिस पहाड़ी रास्ते पर वो चल रहे थे वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। हर कदम मौत के बराबर लग रहा था। जरा सी गलती होती और इंसान सीधा हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अचानक महिला के सामने एक विशाल पत्थर आ गया। उसे पार करने के लिए बहुत संकरे किनारे से गुजरना पड़ता। नीचे नजर डालते ही उसकी रूह कांप गई। गहरी खाई देखकर उसके पैर वहीं जम गए। अब वो एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मजबूरी में आदमी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। महिला बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद में उसने खुद को संभाला और कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। किसी तरह वो पत्थर पार हो गया। लेकिन तभी आदमी की नजर आगे पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनके सामने अब कोई रास्ता ही नहीं था। आगे सिर्फ सीधी खाई थी। इसका मतलब था कि वो दोनों इस खतरनाक पहाड़ के बीच पूरी तरह फंस चुके थे। दोनों लगभग उम्मीद हार चुके थे। तभी अचानक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बिना कुछ बोले अपना बैग नीचे खाई में फेंक दिया और अगले ही पल खुद भी छलांग लगा दी। महिला ये देखकर दंग रह गई। दरअसल नीचे कुछ बड़े बड़े पेड़ थे। आदमी ने सोचा कि अगर वो सीधे पेड़ों पर गिरेगा तो शाखाएं उसके गिरने की रफ्तार कम कर देंगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पेड़ों की शाखाओं ने उसे बचा लिया और वो सुरक्षित नीचे पहुंच गया। नीचे से उसने महिला को भी कूदने के लिए कहा। अब महिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने भी हिम्मत जुटाई और पेड़ों की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन बदकिस्मती से वो सीधे नीचे खड़े आदमी के ऊपर जा गिरी। बेचारा आदमी दर्द से कराह उठा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हालांकि अच्छी बात ये थी कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उनकी सारी उम्मीदें फिर टूट गईं। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। आसपास इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों भूख और ठंड से बेहाल थे, लेकिन जिंदा रहने की चाह उन्हें लगातार आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। ना जाने कितनी देर चलने के बाद वो फिर एक और बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गए। तभी आदमी की नजर सामने पड़े एक गुफा पर गई। उसे लगा कि कम से कम रात बिताने के लिए ये जगह सुरक्षित हो सकती है। वो खुशी खुशी महिला को ये बात बताने ही वाला था कि अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। उनके पीछे पहाड़ से भयानक हिमस्खलन यानी एवलांच तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ बर्फ का समंदर टूटकर नीचे आ रहा था। आदमी तुरंत चिल्लाया और महिला को भागने के लिए कहा, लेकिन इतना भयानक नजारा देखकर महिला डर के मारे वहीं जम गई। उसका शरीर जैसे काम करना बंद कर चुका था। कुछ ही सेकंड में बर्फ का तूफान उसके ऊपर टूट पड़ा और वो पूरी तरह बर्फ में दब गई। जब एवलांच रुका तब महिला पूरी तरह बर्फ के नीचे दबी हुई थी। उसकी सांसें टूटने लगी थी। वो अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मदद के लिए पुकार रही थी। उधर आदमी किसी तरह समय रहते गुफा के अंदर घुस गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। जैसे ही उसे महिला की हल्की सी आवाज सुनाई दी वो तुरंत बाहर भागा और पागलों की तरह बर्फ खोदने लगा। उसके पास कोई औजार नहीं था। वो सिर्फ अपने हाथों से बर्फ हटाता जा रहा था। लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने महिला को बाहर निकाल लिया। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। आदमी तुरंत उसे उठाकर गुफा के अंदर ले गया। कई घंटों तक आराम करने के बाद आखिरकार महिला को होश आया। उसे जिंदा देखकर आदमी ने राहत की सांस ली। दरअसल इन कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। आदमी को एहसास हो चुका था कि वो महिला से प्यार करने लगा है। शायद इसलिए वो उसे खोने से इतना डर रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। हैरानी की बात ये थी कि महिला भी उससे प्यार करने लगी थी। इस बर्फीली मौत के बीच दोनों को एक दूसरे में जीने की वजह मिल चुकी थी और इसी तरह उस सुनसान गुफा में दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। अब प्यार ही उनकी नई ताकत बन चुका था। दोनों फिर से हिम्मत जुटाकर आगे निकल पड़े। वो एक के बाद एक कई पहाड़ पार करते गए। आखिरकार काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बर्फ कम थी और मौसम भी थोड़ा गर्म लगने लगा था। उन्हें लगने लगा कि शायद अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तभी अचानक आदमी बेवकूफी करते हुए पहाड़ के किनारे जाकर रास्ता देखने लगा और अगले ही पल उसका पैर फिसल गया। वो सीधे नीचे जा गिरा। महिला घबराकर तुरंत दूसरी तरफ से भागते हुए नीचे पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। आदमी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था और उसका हाथ बुरी तरह टूट चुका था। महिला ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसे ओढ़ाई, फिर आसपास से लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा करके उसके टूटे हुए हाथ को बांधने लगी ताकि हड्डी ज्यादा ना हिले। लेकिन ये करते वक्त आदमी दर्द से चीखने लगा। किसी तरह महिला ने उसका हाथ स्थिर किया, फिर उसने अपनी जेब से दवाई निकाली और उसे खिला दी। दवाई खाने के बाद आदमी की हालत थोड़ी संभली। अपने प्रेमी को उस हालत में देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार आसपास मदद ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब उनके पास रुकने का विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उन्हें 5 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। अगर वो जल्द किसी आबादी तक नहीं पहुंचे तो भूख से मरना तय था। इसलिए महिला ने
घायल आदमी को सहारा दिया और दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि अचानक आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। मजबूर होकर दोनों को वहीं रुकना पड़ा। महिला ने जैसे ही अपने प्रेमी की शर्त उठाकर देखी, उसके होश उड़ गए। उसके पेट पर गहरे नीले निशान पड़ चुके थे। साफ पता चल रहा था कि गिरने की वजह से उसे अंदरूनी चोटें आई हैं और हालत बेहद गंभीर है। आदमी भी समझ चुका था कि शायद अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी प्रेमिका भी मौत के मुंह में चली जाए, इसलिए उसने भारी दिल से उससे कहा कि वो उसे यहीं छोड़कर अकेले आगे निकल जाए। महिला ये सुनते ही टूट गई। वो अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी समझ आ रहा था कि अगर वो दोनों वहीं रुके रहे तो भूख और ठंड दोनों की जान ले लेगी। आखिरकार मजबूरी के आगे उसे झुकना पड़ा। जाते समय उसने अपने प्रेमी से वादा किया कि जैसे ही उसे कोई मदद मिलेगी वो तुरंत वापस आकर उसे बचा लेगी। इसके बाद महिला अकेले ही आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वो गलती से एक घने जंगल में पहुंच गई, लेकिन तभी उसे आसपास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो जैसे ही आवाज की तरफ मुड़ी, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कुछ दूरी पर एक खतरनाक भेड़िया खड़ा था जो लगातार उसे घूर रहा था। भूखा भेड़िया महिला को अपने अगले शिकार की तरह देख रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। ये देखते ही महिला जान बचाकर भागने लगी, लेकिन इंसान के 2 पैर भला भेड़िए के 4 पैरों से कैसे तेज भाग सकते थे। कुछ ही सेकंड में भेड़िया उसके बेहद करीब पहुंच गया। जान बचाने के लिए महिला तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन भेड़िया नीचे खड़ा होकर लगातार गुर्रा रहा था। वो किसी भी हालत में उसे छोड़ने वाला नहीं था। मजबूरी में महिला ने पेड़ की एक मोटी शाखा तोड़ी और मौका देखकर पूरी ताकत से भेड़िए पर दे मारी। चोट लगते ही भेड़िया दर्द से चीख उठा और कुछ देर के लिए पीछे हट गया। जैसे ही मौका मिला, महिला तुरंत पेड़ से नीचे कूदी और दूसरी दिशा में भागने लगी, लेकिन चालाक भेड़िया फिर उसके पीछे पड़ गया। भागते भागते अचानक महिला का पैर एक लकड़ी के ठूंठ से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अब भेड़िया तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। महिला समझ चुकी थी कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। तभी उसने अपनी जैकेट हाथ पर लपेट ली ताकि भेड़िए के काटने से खुद को बचा सके। अब उसने मौत से लड़ने का फैसला कर लिया था। खुशकिस्मती से उसके पास एक छोटा चाकू भी था। जैसे ही भेड़िया उस पर झपटा, उसने पूरी ताकत से चाकू उसके शरीर में घोंप दिया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो उस खतरनाक जानवर को मारने में सफल हो गई, लेकिन इस लड़ाई ने उसकी बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे अपने प्रेमी को बचाना है। वो लड़खड़ाते कदमों से लगातार आगे बढ़ती रही। न जाने कितनी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक सड़क दिखाई दी। सड़क देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसे लगा था कि शायद अब उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। तब जाकर उसे पता चला कि उसके बेहोश होने के थोड़ी देर बाद ही वहां से एक ट्रक ड्राइवर गुजर रहा था। उसने महिला को सड़क पर पड़ा देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। महिला को सबसे ज्यादा चिंता अपने प्रेमी की थी। तभी उसे पता चला कि उसका प्रेमी भी अस्पताल में जिंदा है और बगल वाले कमरे में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल जब महिला उसे छोड़कर गई थी, तब आदमी ने पहले ही एक कागज पर मदद का संदेश लिख दिया था। उसने वो पर्ची चुपके से महिला की जेब में रख दी थी, ताकि अगर उसे कोई बचा ले तो लोग उसके बारे में भी जान सकें। बाद में जब अस्पताल की नर्स महिला के कपड़े बदल रही थी, तभी उसे वो पर्ची मिली। उसमें जंगल के इलाके और आदमी के बारे में जानकारी लिखी थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्होंने आदमी को ढूंढ निकाला। उस समय वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था, लेकिन किस्मत ने इस बार दोनों का साथ दिया। कुछ महीनों बाद जब दोनों पूरी तरह ठीक हो गए, तो वो फिर से उसी पहाड़ पर पहुंचे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे खामोशी से उन दिनों को याद कर रहे थे। उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा था, लेकिन शायद इसी सफर ने उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझा दी थी। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत बन चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि अगर इंसान के अंदर जीने की चाह हो तो वो सबसे मुश्किल हालात से भी लड़ सकता है। और इसी भावुक पल के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।